हेलो गाइस, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। बिना देरी करते ऑप्शन नंबर 4 को स्टार्ट करते हैं। इस शुरुआत हम लोग देखते हैं कि टर्बो ग्रैनी मोमो को धमका देती है और रात को टनल में आने के लिए बुलाती है, जिसके बाद मोमो और ओकुन टर्बो ग्रैनी से लड़ने निकल पड़ते हैं। कुछ देर में ये दोनों टनल के पास सामने पहुंच जाते हैं और मोमो ओकुन को आगे चलने के लिए कहती है, पर ओकुन बोलता है कि लेडीज फर्स्ट। दोनों ही फिर साथ में टनल के अंदर एंटर कर लेते हैं और दोनों ही डरते हुए कहते हैं कि एक दूसरे को आगे चलने के लिए कह रहे होते हैं। और मोमो पूछती है कि टर्बो ग्रैनी के मिलने के बाद हम लोग क्या करेंगे, मुकाबला करेंगे, उसको मारेंगे। जिस पर ओकुन कहता है कि हमें उसे सोनो सिटी के बाहर ले जाना ही होगा, जिससे वो अपनी लोकेशन बाउंड्री स्पिरिट से अलग ही हो जाएगी, फिर वो अपनी कमज़ोर ही हो जाएगी, हम लोग उसको आसानी से हरा देंगे। मोमो कहती है कि हमने उस सबसे बड़े एलियन को हराया था, तो हम इसे भी हरा देंगे, आखिरकार वो बढ़िया ही है। तभी इतनी नज़र पड़ती है सामने की ओर, जहाँ इन्हें ग्रैनी का बड़ा सा सिर दिखता है। वो दोनों ये सब भागने के लिए पीछे मुड़ते हैं तो देखते हैं कि वो दूसरी तरफ भी ग्रैनी की मुंडी थी और उन्हें इन्हें दोनों तरफ से घेर लिया था। ग्रैनी अब करीब आने लगती है तो मोमो अपने बैग से कोई बेसबॉल बैटर निकाल देती है, उसकी तरफ फेंक देती है, लेकिन ग्रैनी अपनी आंखों से ही उसको बैडमिंटन को खा जाती है। ओकुन अब मोमो से कहता है कि वो उसके कर्ज को आज़ाद कर दे ताकि वो ग्रैनी से लड़ पाए। मोमो ऐसा ही करती है, जिससे ओकुन अपने मॉन्स्टर वाले रूम में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और रूम में वो हमेशा ही मनहूसी बातें करता है और जैसे कि मैं आज पक्का मारा ही जाऊंगा। ओकुन अब ग्रैनी की तारीफ बढ़ने लगता है और अचानक ही वो अब वापस इंसान में बन जाता है और वो मोमो समझ नहीं पाती है कि यह सब क्या हो रहा है। उसे ओकुन के अंदर एक भूत का ओरा भी नहीं दिख रहा है, ना ही दिख रहा है। अब टर्बो ग्रैनी कहती है कि मैं तुम्हें केला लौटा दिया है, जिसके उसके अंदर अब कोई भी कर्ज नहीं है। उसे लग नहीं रहा था कि ओकुन अपनी पावर्स को ट्रांसफॉर्म भी कर सकता है, लेकिन अब वो अपनी कर्ज पावर को यूज नहीं करने देगी और दोनों को कच्चा ही चबा जाएगी। लेकिन दोनों फिर अब उनको खाने आगे बढ़ती है और मोमो को अपनी दादी की बात याद आती है कि टर्बो ग्रैनी अपने भागने की स्पीड पर बहुत ज़्यादा घमंड करती है। इन्होंने उसका सामना करना था और मोमो अब ऐसे ही करती है और कहती है कि उसका नाम तो टर्बो ग्रैनी है, ना तो उसको रेस में कोई हरा ही सकता है। दम है, मुझसे लड़ के दिखाओ, तुम उसमें हरा के दिखाओ हमको। मोमो की बातें सुनकर ग्रैनी हमको नॉर्मल रूम में आ जाती है। वो कहती है कि उसे मोमो का चैलेंज मंजूर है, उसे कोई रेस में नहीं हरा सकता। वैसे भी वे जब चाहे तुम दोनों को कच्चा खा सकती है, तो उसे कोई जल्दबाजी नहीं है। ग्रैनी अब इनसे रेस के नियम पूछती है, जिस पर मोमो बताती है कि वो पकड़ पकड़ाई खेलेंगे। अगर एक ग्रैनी ने उसे पकड़ लिया तो वह जीत जाएगी। अब ग्रैनी को 10 मिनट तक काउंट करने के लिए कहा जाता है ताकि ये दोनों आगे की ओर भाग पाएं। नियम ग्रैनी को पूरी ईमानदारी से सामने होंगे, अगर वो चीटिंग करेगी तो उसका नाम बदनाम हो जाएगा। ऐसा ग्रैनी कहती है कि मुझे भी रूल तोड़ने वाले पसंद नहीं हैं। अब मोमो और ओकुन तेजी से टनल से बाहर भागते हैं, लगने लेते हैं और ग्रैनी निकल गिनती शुरू कर देती है। ओकुन कहता है कि अब तो हम बच गए, मोमो तो जीनियस है। तभी ये सुन के कि ग्रैनी को ठीक से गलत गिनती नहीं आती हैं, तो वे सीधा 1 से 3 तक ऐसे ही गिन रही थी। वो तुरंत 10 मिनट बोल देती है और ढेर सारे हाथों से मोमो को पकड़कर कैद कर देती है, जिसके बाद वो ओकुन से भी कहती है कि 10 मिनट पूरे हुए, अब तुम्हारी पारी। और वो भी 10 मिनट तक गिनने के बाद लगती है ओ कान को भी गिनती करने में चीट कर रही है और ये नियम का पालन नहीं कर रही है। जिस पर ग्रैनी बोलती है, तुमने 10 मिनट तक गिनने के लिए बोला था, पर कैसे गिनना है ये नहीं बोला था। वो फिर से तुरंत 10 मिनट तक पहुंच जाती है और ओकुन को भी पकड़ लगने लगती है। अब मरता क्या करना है, तो वो जान बचाने के लिए ओकुन ग्रैनी की छाती पर काट लेता है, जिससे उसके बहुत ज़्यादा दर्द होता है
ओकुन ग्रैनी को छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा होता है। ग्रैनी को भी समझ में नहीं आता है कि वो ओकुन को अपने से दूर क्यों नहीं कर पा रही है। वो समझ में जाती है कि ओकुन के कपड़े की वजह से ही हो रहा है। वो तो वापस बनाकर वो ओकुन के अंदर प्रोजेक्शन कर लेती है और उसके कपड़े फाड़ देती है। ग्रैनी पूछती है कि तुम किसकी जादूगर के रिश्तेदार तो नहीं हो ना। वो अब फिर उससे मोमो को खाने आगे बढ़ने लगती है, लेकिन उसके अचानक ही ऐसा फील होता है कि कोई उसे अपने हाथों से दबा रहा है। यह मोमो कर रही थी जो भले ही देख नहीं सकती, लेकिन उसकी ग्रैनी का और महसूस हो रहा होता है और वो अपने हाथों से उसको दबा देती है और उसके अकुन के शरीर में ही सील कर देती है और अकुन भी मोमो को आज़ाद कर देता है। मोमो ग्रैनी से कहती है कि हमने तुम्हें पकड़ लिया बुढ़िया, अब हम तुम्हें चोट पहुँचाएंगे। दीवार तोड़ के इनके सामने एक बड़ा सा केकड़ा आ जाता है और जो कि असल में वही लोकेशन बाउंड स्पीड था। जो केकड़ा सब कुछ तोड़ते हुए इनके पीछे आ पड़ जाता है और ये दोनों भाग कर सड़क पे भागने लगते हैं। और काकुन पूछता है कि ये लोकेशन बाउंड स्पीड क्या केकड़ा जैसा है, क्योंकि ये दिख रहा है। जिस पर वो मोमो कहती है कि दादी ने कहा था कि कुछ भूत केकड़े रूप में लेते हैं ताकि वो आत्माओं की नदी इस स्पीड को पार नहीं कर सकते, लेकिन यह केकड़ा ज़्यादा समझदार नहीं था और कहीं भी अटैक कर रहा था। मोमो ओकुन को कहती है कि वो ट्रांसफॉर्म होकर दोनों को यहाँ से निकाले। ओकुन ऐसा ही करता है और मोमो को अपनी पीठ पर बैठाकर टर्बो स्पीड में भागने लगता है और ग्रैनी चिल्लाती है कि मेरी परमिशन के बिना मेरी पावर्स यूज मत करो। और कौन अब भागने हुए पहाड़ी से कूद जाता है और पैरों को हेलीकॉप्टर की तरह घुमाकर आराम से लैंडिंग करने लगता है, पर तुरंत ही थक जाता है और दोनों शहर में जा गिरते हैं। वो केकड़ा भी इनके पीछे यहाँ आ जाता है और मोमो नोटिस करती है कि वो केकड़ा पर ढेर सारे इंसानों के चेहरे बने हुए थे और करण फिर मोमो को उठाकर भागने लगता है और आम जनता उन्हें देखकर हंस रही थी क्योंकि वो लोग केकड़ों को नहीं देख पा रहे थे, जिससे मोमो को काफ़ी ज़्यादा शर्म आती है। और ये सीन मांगा में पेंट का था और खाकुन थक जाता है और वो भी से टर्बो मोड में जाता है। फिर वो लोग शहर में भाग नहीं निकल पा रहेंगे और वो केकड़ा जरूर उन्हें खा लेगा। मोमो को अकुन को एक बिल्डिंग से जाने को बोलती है। शायद इतनी छोटी जगह में वो केकड़ा नहीं जा पाएगा, लेकिन वो भी सब तोड़ते हुए अंदर आ जाता है और आम लोगों को लगता है कि बिल्डिंग में धमाका हो गया है। केकड़ों अब एक पूल वाली जगह में आकर रुक जाता है और मोमो कहती है कि ये तो हॉट स्प्रिंग वाली जगह है और वो अपनी पावर्स को कम नहीं पानी में पाइप को तोड़कर केकड़े को नहला देती है। गर्म पानी से केकड़े का पूरा शरीर शून्य पड़ जाता है और वो लाल होकर रुक जाता है, जैसे उसे गर्म पानी से वाला जाता है दिया जा गया है। दोनों अब शहर में भाग निकल जाते हैं। ये रास्ते में इन्हें ढेर सारे ज़ॉम्बीज़ जैसे लोग दिखते हैं जो कि इनके पीछे लग जाते हैं। टर्बो ग्रैनी कहती है कि शहर के आखिरकार में एक बड़ा सा स्थान है और उन्हें वह आराम कर रहे भूतों से थोड़ी मदद मांगी है, जो कि इंसानों के शरीर में घुसकर इनका पीछा कर रहे हैं। दोनों सिटी ग्रैनी का इलाका है और उन भूतों को उनकी बात सुननी ही पड़ती है। जिस इनके सामने जो केकड़ा भी आ जाता है और अब इसका बाहर निकलना नामुमकिन की हो जाता है। मोमो अब ओकुन को टर्बो मोड में भागने को बोलती है। हालांकि उनके भी ये लोग सिटी से बाहर नहीं जा पाएंगे। मोमो के कहने पर ओकुन ऐसा ही करता है और टर्बो स्पीड में सबसे बीच से
भागने लगता है और रास्ता साफ कर लेने में मोमो उसकी मदद करती है। साथ ही अपनी पावर्स को और स्पाइडरमैन की तरह यूज़ करने को हवा में भी जाते हैं और आखिरकार वो वापस शहर में अंदर ही जाके गिरते हैं। दोनों ने ही अपनी पावर्स लिमिट में ज़्यादा यूज कर ली थी और अब यो कुछ भी नहीं कर सकते हैं और मोमो ध्यान भटकने की वजह से टर्बो ग्रैनी ओकुन के शरीर में बाहर निकलती है और दोनों सो जोर की लात मारती है और बोलती है कि आजकल ये बच्चे में तमीज़ नाम की कोई चीज़ नहीं है और ग्रैनी को उनके नफरत करता है। अब ग्रैनी उस केकड़े के साथ माज हो जाती है और उनके कहती है कि चलो हिम्मत है तो अब भाग के दिखाओ। 10 क्या 20 मिनट भी तुम्हारा वेट करूँगी फिर भी तुम इस शहर में नहीं भाग पाओगे। मोमो कहती है कि उसे बस 1 सेकंड चाहिए और इतना कहकर वो अपने ऊपर से गुजर रही ट्रेन को पकड़ लेती है और ओकुन के साथ उसके ऊपर बैठ जाती है। टर्बो ग्रैनी इसकी स्पीड 100 किलोमीटर की घंटा थी और इस ट्रेन की 120 किमी पर आवर, लेकिन ग्रैनी तुरंत ही इस तक पहुंच जाती है क्योंकि ट्रेन में हमेशा फुल स्पीड पर नहीं भागती है। ग्रैनी अब भाग सकती है क्योंकि मोमो अब अपनी पावर्स को ग्रैनी को पकड़ लेती है। असल में इन्होंने ट्रेन की पटरी पर ही ग्रैनी के लिए जाल बिछाया हुआ था और मोमो दादी से ही कोई इनका शहर के बाहर वेट कर रही थी और उनके पटरी पर ढेर सारे तालिस्मान लग गए हुए थे। अब जैसे ही ये लोग सोनो सिटी के बाहर आते हैं तो टर्बो ग्रैनी और उसको केकड़े वाली स्पीड का एग्जॉस्टिक होने लगता है और मोमो देखती है कि उस स्पिरिट में ऐसे ढेर सारी लड़कियों की आत्माएं निकल रही हैं जो कि अब तक लोकेशन बाउंड स्पिरिट में कैद थी। स्टेशन आते ही मोमो ओकुन के साथ ट्रेन से उतर जाती है और उन टर्बो ग्रैनी और उस केकड़े वाली स्पिरिट दोनों को ख़त्म कर देती है। इसके बाद ये लोग उसकी ट्रेन पर फूल चढ़ाते हैं जाते हैं। साई को बताती है कि ये टनल एक क्राइम करने की जगह हुआ करती थी जहाँ छोटी लड़कियों को लाकर उसे टॉर्चर किया जाता है और मार कर यही फेंक दिया जाता है। उन सब की आत्माओं से ही ये लोकेशन बाउंड स्पिरिट बना है और आज ही उन लड़कियों की आत्माओं को शांति मिल जाएगी। टर्बो ग्रैनी ऐसे ही जगहों पर जाती है जहाँ लड़कियों की आत्माओं भटक रही हों और वो उन्हें दिलचस्प देती है ताकि उनकी आत्माओं को शांति मिल जाए। मगर आत्माओं को जिंदा लोगों से छेड़खानी नहीं करनी चाहिए, ठीक है। जैसे जिंदा लोग को आत्माओं का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, उन्हें इलाकों के घुसाना बदसलूकी होता है। आत्माओं और जिंदा लोगों को इस दुनिया का पालन करना चाहिए। इन दोनों को एक दूसरे को इलाके में दखल न दे के और टर्बो ग्रैनी के मारने की खुशी में शाम को ये लोग पार्टी करते हैं जिसमें मोमो और उसकी दादी एक केकड़े को लिए लड़ने लगते हैं और ओकुन को समझ में नहीं आता है कि आज जो हुआ उसके बाद ये लोग केकड़े कैसे खा सकती हैं। सही को ओकुन को पूछती है कि उसका केला तो वापस मिल गया है, नजारा मुझे दिखाओ। जिस पे ओकुन कहता है कि पागल हो क्या बुढ़िया, मेरा केला मेरे पास है और मैं किसी को नहीं दिखाऊंगा। दादी उसके पीछे पड़ जाती है तो वो मोमो से हेल्प मांगता है। मोमो को केकड़ा चबाने में लगती है और ओकुन चिल्लाने हुए भागता है। इस पूरे खानदान का दिमाग संतुलन हिला हुआ है लगता है। खैर तो कान इसके बाद मोमो को गुड बाय बोलकर अपने घर जाने लगता है। दोनों अब सोचते हैं कि क्या ये उनका हमेशा ही के लिए गुड बाय था, इन्होंने गुड बाय क्यों बोला। लेकिन अब मोमो को कौन को रोकने हुए कहती है कि कल स्कूल में मिलेंगे, जो सुन ओकुन खुश हो जाता है।